हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिका चौकी। तो आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले अगर आपने वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2 ना देखा हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 देखें, जहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट्स एंड ट्रिपल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था आपको पिछली क्लास में ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो उसको हम आज देखेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया था, जो कि हमारी ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लेट कर लिए। फिर यहाँ पे मैंने बी क्रॉस सी निकाला, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट फार्मूला से निकल जाएगा। आई जे की कैप लेंगे, B1 B2 B3 लिखेंगे, C1 C2 C3 लिखेंगे। अब बी क्रॉस सी हमारा ये आ जाएगा जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जब हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखेंगे तो आई जे के कैप के नीचे हम A1 A2 A3 लिखेंगे और बी क्रॉस सी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स लिख लेंगे हम, जो कि आई जे के कैप के साथ हैं। तो ये मैंने लिख लिए, आई कैप के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट्स था वो लिख लिए, जे कैप के साथ जो थे वो लिख लिए और के कैप के साथ थे वो लिख लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जब ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट थी हमने सॉल्व करी तो मेरे पास कुछ ये बन के आया। ठीक है, ए टू इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू A3 इंटू B3 C1 माइनस B1 C3 प्लस जे कैप के लिए A3 इंटू दिस क्वान्टिटी, A1 इंटू दिस क्वान्टिटी, प्लस के कैप के लिए A1 इंटू दिस क्वान्टिटी एंड A2 इंटू दिस क्वान्टिटी। तो ये हमारे पास आ गई। अगले स्टेप में मैंने सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हर ब्रैकेट में दो टर्म नेगेटिव है और दो टर्म पॉजिटिव है। तो मैंने नेगेटिव टर्म्स को एक तरफ लिख लिया और पॉजिटिव टर्म्स को एक तरफ लिख लिया। अब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमारे पास B1 B2 एंड B3 वेक्टर है और हर एक में A2 C2 A3 C3 है। यहाँ पे A3 C3 A1 C1 है, यहाँ पे A1 C1 है तो A2 C2 है। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ध्यान से देखूँ कि अगर यहाँ पे हम एक टर्म और ऐड करते हैं हर ब्रैकेट में तो हमारे पास ए डॉट सी तो बन जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग उसका B1 के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B3 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अब यहाँ पे जो टर्म मिसिंग थी मैंने उसको ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे जैसे A2 C2 और A3 C3 थे तो A1 C1 मिसिंग था तो A1 C1 B1 लिख दिया। फिर यहाँ पे A2 C2 मिसिंग था तो मैंने A2 C2 B2 जे कैप लिख दिया। फिर यहाँ पे A1 C1 A2 C2 थे तो A3 C3 B3 के कैप लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐड किया है तो मुझे वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब कोइंसिडेंटली जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है अगर उसको मैं रीअरेंज करके लिख दूँ तो हमारा वो यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा नेगेटिव वाले ब्रैकेट में। अब नेगेटिव वाले ब्रैकेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा A1 B1 C1 मिसिंग है। तो जो हमारी नेगेटिव टर्म थी A1 C1 B1 की उसको मैंने थोड़ा रीअरेंज करके A1 B1 C1 लिख दिया। सिमिलरली A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया इस वाले आई कैप से, यहाँ तो A डॉट सी आ जाएगा और B1 कॉमन लेंगे तो B1 आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे A1 C1 A2 C2 A3 C3 है और इंटू B2 जे कैप प्लस A1 C1 A2 C2 A3 C3 इंटू B3 के कैप। तो ये हमारा A डॉट सी बन जाएगा इंटू B3 के कैप बन जाएगा। माइनस अगर हम इसको भी एनालाइज करें तो हमारी ये टर्म्स ऐसे बन जाएंगी A डॉट बी के साथ C1 C2 एंड C3 विद रिस्पेक्टिव कैप्स। यहाँ पे मैंने C3 छोड़ दिया, आप ये यहाँ पे C3 लिख दीजिएगा। नोट्स बनाते वक्त मैंने छोड़ दिया गलती से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा। तो जब हम फाइनली देखेंगे यहाँ से मैंने ए डॉट सी कॉमन ले लिया। अब B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप हमारा बी वेक्टर बन गया, माइनस ए डॉट बी यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो C1 आई कैप C2 जे कैप एंड C3 के कैप आ जाएगा, तो उससे हमारा सी वेक्टर बन जाएगा। तो ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन बन के आएगी जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो यही हमारी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है।
बेसिकली इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कुछ नहीं है। जब हमारी कोई एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वहाँ पे जब हम टॉर्क निकालते हैं तो उस केस में हमारे पास ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आती है, तो हम वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अब हम अपने आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा वेक्टर फंक्शंस के बारे में, कि हमारे वेक्टर फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा लिखा है, फील्ड दैट डिफाइंस एनी वेक्टर एट ए पॉइंट इन स्पेस। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब मैं कहीं पे भी एक पूरे स्पेस में कहीं एक चार्ज रखता हूँ तो एक मेरे पास उस चार्ज से एक फील्ड बन जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस क्वांटिटी, जो वो वेक्टर क्वांटिटी, वो हर पॉइंट पे डिफाइंड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हर पॉइंट पे डिफाइन हो जाएगी। तो एक फील्ड हमारा एक स्पेस हो जाता है जहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है जिसकी वो फील्ड है वो हम हर पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे पोजीशन वेक्टर है, अब पोजीशन वेक्टर वेरिएबल भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे डिपेंडेंस भी हो सकता है, किसी फैक्टर पर डिपेंडेंस हो सकती है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर आर है उसका डिपेंडेंस टाइम पे है, तो डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑन टाइम टी। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया कि लेट आर वेक्टर बी ए फंक्शन ऑफ टी, कि मैंने मान लिया कि आर हमारा फंक्शन ऑफ टी है। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश टी। अब एफ डैश टी के लिए मैं मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में मेरे जो कंपोनेंट्स बनेंगे एक्स वाई जेड के लॉन्ग, वो बनेंगे F1T, F2T एंड F3T। ये क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में Ft के। तो जब हमें कंपोनेंट्स पता हैं तो उससे मैं Ft लिख सकता हूँ। वो कैसे, हम आगे जानेंगे। तो जो हमारा Ft होगा वो F1T, F2T एंड F3T विथ कॉरस्पॉन्डिंग आई जे के कैप आ जाएगा। तो ये जो हमारी फील्ड बन के आई, ये जो हमारी क्वांटिटी बन के आई, ये हमारी वेक्टर फील्ड है। अब F1T भी हमारा कुछ भी हो सकता है और F2T भी हमारा कुछ भी हो सकता है और F3T भी हमारा कुछ भी रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो जब इन्हें हम रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड में प्लॉट करेंगे, इन पॉइंट्स को जो भी हमारे बन के आएंगे, हम ये जब ये वेक्टर्स या ये जो भी हमारी फील्ड बन के आएगी, हमारी 3D फील्ड बनेगी, तो वो जो फील्ड बनेगी हमारी, वो हमारी पोजीशन वेक्टर की फील्ड होगी। या हम जो भी हमारे पास वेक्टर है उसकी हमारे पास फील्ड बन के आ जाएगी। यानी उस वो जो भी हमारी, अगर हम उसको एक सरफेस मान के प्लॉट करेंगे तो सरफेस पे जहाँ जहाँ वे पॉइंट्स आएंगे वो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का सम दे रखा है तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको किसी भी, मैंने टी के रिस्पेक्ट में ले लिया है, आप टी की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में ले लिया है, या टी आर एस टी क्यू जिसके रिस्पेक्ट में भी लेना है डिफरेंशिएशन तो हम उसके रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। तो डेल एफ बाई डेल टी प्लस डेल जी बाई डेल टी। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास तो मैं क्या करूँगा, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे के साथ, जैसे एफ वेक्टर को पहले मैंने कांस्टेंट रख दिया, डॉट जो भी हमारे पास बीच में ऑपरेशन हो रहा है उसको हम एज इट इज रखेंगे। तो डॉट डेल जी बाई डेल टी प्लस डेल एफ बाई डेल टी डॉट जी वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमारा सेम वही लॉ फॉलो होगा। तो एफ वेक्टर क्रॉस डेल जी बाई डेल टी प्लस डेल एफ बाई डेल टी क्रॉस जी वेक्टर आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये हमारी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। जो हम लिखते हैं ना ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए यहाँ पे डॉट बी क्रॉस सी, तो उसको लिखने का हमारा ये तरीका है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम डेल ए बाई डेल टी लिख देंगे और बी सी को कांस्टेंट रख देंगे, प्लस ए को कांस्टेंट रख के बी के साथ डिफरेंशिएशन करके सी को कांस्टेंट, फिर ए बी को कांस्टेंट रख के सी के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। सिमिलरली हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारे कुछ बेसिक लॉज हैं डिफरेंशिएशन करते वक्त, ये आपको ध्यान रखने। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेल ऑपरेटर। तो हमारा डेल ऑपरेटर कैसे डिफाइन होता है, ये मेरा उल्टा ट्राइंगल है। अब मैंने आपको बताया था कि ग्रिफिथ में हम उल्टे ट्राइंगल्स, मतलब जहाँ पे भी बोल्ड होता है उससे भी हम वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल्ड करके आपको दिखाया, तो ये हमारी एक वेक्टर है क्वांटिटी। अब वेक्टर कैसे है, जैसे कि आप दे सकते हैं यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप।
तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका यूज़ क्या है, ये हमें वेक्टर कैलकुलस में हेल्प करती है। कैसे, वो हम आज के टॉपिक में जानेंगे। तो हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ए वेक्टर में हम एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। या तो जैसे ए वेक्टर है तो 2a हो जाएगा, तो 2 हमारे एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उससे हम प्रोडक्ट भी करा सकते हैं। कैसे प्रोडक्ट, हम उससे क्रॉस प्रोडक्ट भी करा सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी करा सकते हैं। तो यही चीज़ हमारी डेल ऑपरेटर के साथ होती है। अब हमें जानना जरूरी कि डेल ऑपरेटर होता क्या है। तो डेल ऑपरेटर कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो वैसा ही एक ये ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो कि हमारे किसी भी स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड पे हमारा लग जाता है। जो भी हमारे पास क्वांटिटी है उस पर अप्लाई हो जाता है, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स मिलते हैं। तो पहले तो हमारे पास ये, हम इसको स्केलर पे ऑपरेट करा सकते हैं, कोई भी एक स्केलर हो उस पर हम इसको ऑपरेट करा देंगे तो वहाँ से हमें एक आउटपुट मिल सकता है। हम इसकी किसी वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट करा सकते हैं, या फिर किसी वेक्टर के साथ हम वेक्टर प्रोडक्ट करा सकते हैं, जो कि होती है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम इन्हीं 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो ऑपरेशन ऑन स्केलर एंड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब मेरे पास है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो हमें अब ये पढ़ना है, तो पहले हमें जानना जरूरी है कि स्केलर फंक्शन क्या है। जैसे हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, तो वेक्टर फंक्शन किन के लिए हो गया, वेक्टर फील्ड किस लिए हो गई, कोई वेक्टर क्वांटिटी के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास स्केलर फंक्शन होता है जो कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी के लिए होता है। जैसे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गई वर्क, तो वर्क हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड। जैसे कोई भी एक क्वांटिटी, तो उसमें अब मैंने यहाँ पे मान लिया एक्स वाई जेड, तो आप कोई सा और वेरिएबल में लिख सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास आई जे के कैप नहीं आते, बस इतना फ़र्क है। तो जितने भी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए हम स्केलर फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। उनको स्केलर, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आती है स्केलर क्वांटिटी की, तो उसमें हम स्केलर फंक्शन कहते हैं। अब जैसे मैं मान लेता हूँ वर्क है, तो अगर हम क्या कहते हैं, अब तक छोटी क्लास में हमने वर्क को एज अ यूनिट पढ़ा है, मतलब एक न्यूमेरिकल आंसर हमारा आ जाता था। पर क्या पता वर्क हमारा वेरिएबल हो, क्या पता अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, या कुछ भी कह सकते हैं हम, अलग अलग स्पेस और इन टाइम में हमारा वर्क अलग अलग हो। तो उसके लिए हमारे पास फिर वर्क एक फंक्शन बन जाएगा, तो वही फंक्शन हमारा स्केलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब हम उस स्केलर फंक्शन पर डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, जो कि हमारा पहला ऑपरेशन है जो मैंने आपको पहले बताया, तो हम जब उसका ऑपरेशन किसका, डेल ऑपरेटर का 5 पे कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, तो 5 हमारे पास ये हो गया, वो डेल हमारे पास ये हो जाएगा, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू 5xyz। तो जब हम इसको कराएंगे तो इंडिविजुअली डेल 5 बाई डेल एक्स आ जाएगा, डेल 5 बाई डेल वाई आ जाएगा, डेल 5 बाई डेल जेड आ जाएगा। तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी बन के आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। तो अब अभी तो हमें इतना जानना ज़रूरी है कि हम ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखते कैसे हैं। कोई भी एक स्केलर फंक्शन है उसका हम एक्स वाई जेड के साथ डिफरेंशिएशन करा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करा देंगे, ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करा रहे हैं हम, और साथ में जिस वेरिएबल के साथ करा रहे हैं उसका हमारा कैप आ जाएगा। जैसे एक्स के साथ करा रहे हैं तो आई कैप, वाई के साथ जे कैप, जेड के साथ के कैप, ठीक है। तो अब हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो ग्रेड फाई का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या कहता है, तो जब भी हम किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो हमको एक नॉर्मल वेक्टर देता है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, जिस पॉइंट पर या फिर जिस सरफेस पर वो, जिस सरफेस पे हम ग्रेडियंट निकालें उस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, कि फाई किस रेट से चेंज हुआ है, ठीक है। और अगर हम डेल ऑपरेटर को एनालाइज भी करें तो वो हमें चेंज ही बताता है अलोंग एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जो हमारा चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस फाई, वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है डेल फाई का, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल होगी उस सरफेस के, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हमारे पास है डेरिवेटिव्स, एक तो नॉर्मल डेरिवेटिव है हमारे पास और एक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव।
तो नॉर्मल डेरिवेटिव जो होता है वो हमारा स्केलर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। स्केलर सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे? जैसे हमारे पास पोजीशन वेक्टर है डी आर, तो किसी सरफेस पे अगर डी आर वेक्टर है हमारा किसी पॉइंट पे, तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा जो भी डेरिवेटिव होगा उसको हम नॉर्मल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल डेरिवेटिव वैसे तो हमारा जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम क्या कहते हैं, किसी सरफेस पे जो चेंज निकाल सकते हैं वो मैक्सिमम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आता है उस पॉइंट पे। ठीक है। बट हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ भी करते हैं कि हमें चेंज बताना है। तो हम क्या लेंगे कि पहले मैंने फाई ले लिया एक्स वाई जेड, जो कि एक सरफेस है हमारी, स्केलर सरफेस या स्केलर फंक्शन है। तो जब मैं इसका डेल फाई लिखूंगा, क्योंकि एक सरफेस है और इसका यार कोई एक कांस्टेंट सी होगा, तो वो जीरो होगा डेल फाई हमारा पूरा। ठीक है। और डेल फाई को लिखने का क्या तरीका है, क्योंकि अगर हमें जिस उसमें चेंज निकालना है, जैसे डेल फाई चेंज निकालना है, तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस है इनटू जिस डायरेक्शन में हम निकालें उस डायरेक्शन में हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई क्या हो गया हमारा, डेल फाई। ठीक है। और जिस डायरेक्शन में निकालने, जिस जिस लेंथ के अलॉन्ग निकालने, वो गई हमारी डी आर की। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं चेंज निकाल लेता हूँ, तो हमारा डेल फाई डॉट डी आर आ जाएगा। पर मुझे ये पता है कि डेल फाई हमारा ज़ीरो है, तो उससे हमारा क्या होगा, तो उससे हमारा डेल फाई डॉट डेल आर हमारा ज़ीरो हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा डेल फाई और डेल आर हमारे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है। यानी जो हमारा डेल ग्रेड फाई है, जो हमारा डेल फाई है, जो ग्रेडियंट है फाई का, वही हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव होता है, और जो कि परपेंडिकुलर भी होता है डी आर वेक्टर के। डायरेक्शन जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट की चेंज, उस पॉइंट से अगर हम चेंज ले रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर होता है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो हमारा ग्रेड फाई हो गया। अगर अब मैं किसी डायरेक्शन में देखना है मुझे, जैसे डी वेक्टर की डायरेक्शन में देखना है, तो उस डायरेक्शन में मैं उसका कंपोनेंट ले लूँगा, सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा कंपोनेंट लेने के लिए, कि जिस डायरेक्शन में लेना उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लूँगा और उसका डॉट प्रोडक्ट करा दूंगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा यही होता है कि ग्रेड फाई डॉट डी कैप, और डी कैप क्या होता है हमारा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डी वेक्टर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ पर आप डेरिवेटिव लिख लीजिएगा, ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1,1 इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स इक्वल्स टू ई की पावर टी, वाई इज इक्वल्स टू साइन 2t प्लस 1, कॉमा जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस टी एट टी इज इक्वल्स टू 0। तो हमें एक स्केलर फंक्शन फाई दे रखा है, उसके पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है किस डायरेक्शन में, एक कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन में, जिस कर्व के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। ठीक है। और किस पॉइंट पे कर्व के, टी इक्वल्स टू 0 पे। तो हमें जब फाई दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो उस पर हम ग्रेड फाई निकालेंगे। तो ग्रेड फाई के लिए हम ग्रेड इंटू फाई लिख देंगे, फाई हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इंडिविजुअली इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे जब हम एक्स के साथ करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप आ जाएगा, फिर प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जे कैप आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा के कैप के साथ। अब हम 1,1,-1 पॉइंट्स इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे या जो भी हमारे पास वेक्टर आएगा ग्रेड फाई, वो होगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें कर्व दे रखा था, तो मैं मान लेता हूँ उस कर्व पे किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो होंगे r इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएंगे। तो x की वैल्यू e की पावर t थी, y की वैल्यू साइन 2t प्लस 1 थी, और z की वैल्यू 1 माइनस कॉस t थी। तो ये मैंने इनको पुट कर दिया। टेंजेंट निकालने के लिए मुझे स्लोप चाहिए होता है, तो स्लोप निकालने के लिए मैं डेरिवेट करता हूँ। तो e की पावर t आई कैप आ जाएगा, कॉस 2t का साइन 2t का कॉस 2t हो जाएगा, इंटू 2t का 2 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस कॉस टी का माइनस इंटू माइनस साइन टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन टी आ जाएगा। अब हमें टी इक्वल्स टू 0 पे निकालना था, तो टी इक्वल्स टू 0 पे हम टी की वैल्यू 0 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो टी वेक्टर आएगा, जो कि टेंजेंट वेक्टर है, वो आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 0 के कैप। तो
उसकी डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर क्या लिख सकता हूँ, आई कैप प्लस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं, तो वही हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब टी कैप की डायरेक्शन, टी वेक्टर की डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखना था, तो हम क्या करेंगे, ग्रेड फाई का हम टी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो ग्रेड फाई हमारा क्या है, ग्रेड फाई 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है, और टी कैप क्या हो गया हमारा, आई कैप प्लस 2j कैप ऑन रूट 5। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6/√5। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, अगर हमारा कोई भी फंक्शन है जो कि r के रिस्पेक्ट में है, तो जब हम उसका ग्रेडियंट लेंगे, मतलब जो r का फंक्शन है, कोई भी एक स्केलर फंक्शन जो कि r का फंक्शन है, तो जब हम उसका ग्रेड लेंगे तो क्या आ जाएगा, f' इंटू आर कैप। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फंडामेंटल मेथड से चलेंगे, बट आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अगर एग्ज़ाम में आप कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हो तो। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है गिवन r इक्वस टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हमें प्रूफ करना है ग्रेड r इक्वस टू आर वेक्टर अपॉन r। ठीक है, अब r वेक्टर है अपॉन r यहाँ पे क्या है हमारा, उस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर बचता है कि नहीं। तो यही हमें थोड़ा देखना था, तो हमें ये प्रूफ करना है, और फिर हमें प्रूफ करना है ग्रेडियंट 1/r इक्वस टू माइनस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। तो हम दोनों पार्ट्स को एक बार करके देखते हैं कि आंसर हमारा आता है कि नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमें ग्रेड आर निकालना है, तो हमें दे रखा है आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस 5j कैप प्लस जेड के कैप। हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब इससे हम डेल फाइव बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो डेल फाइव बाई डेल एक्स हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सॉल्व करके हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली डेल फाइव बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, और डेल फाइव बाई डेल जेड के लिए यहाँ पे z आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम अपनी फाइनल इक्वेशन में पुट करेंगे, वो कैसे करना है आगे हम देखते हैं। क्योंकि हमारे पास डेल फाई क्या होता है, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। तो डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल जेड की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लेंगे कॉमन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, आर वेक्टर का मॉड होता है। तो हम क्या ले लेंगे, और ऊपर जो हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है वो क्या हो जाएगा हमारा आर वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मॉड। तो यही हमें निकालना था, या फिर तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है। अब हम सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। तो ग्रेड फाइव इक्वल्स टू 1/r हमको दे रखा था, तो डेल ओवर डेल एक्स अपॉन 1/r कितना हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब हम इसको डेरिवेट करेंगे, पार्शियल डेरिवेट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ -1/2 और यहाँ पे पावर 3/2 हो जाएगी, और ये 2x आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। सिमिलरली हमारा डेल ओवर डेल वाई के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का वाई ओवर द सेम क्वांटिटी, और z के लिए -z ओवर सेम क्वांटिटी। तो अब हम इसको अपने ग्रेड 1/r में हम उसको पुट कर देंगे। चलिए, तो अब हम मानते हैं कि हमारा फाई जो है वो 1/r है, तो डेल 1/r क्या हो जाएगा, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। अब हम जब इसमें डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड की वैल्यू रखेंगे, तो आ जाएगी -x आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप इंटू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो ऊपर हमारा -r वेक्टर है और नीचे हमारा मॉड का होल क्यूब है, क्योंकि हमारा जो मॉड होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो पूरे मॉड का होल क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमें प्रूफ करना था। तो
डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन हमारा क्या होता है, इसको हमें प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको देखेंगे। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक वॉल्यूम है या फिर एक क्यूब दे रखा है जिसकी वॉल्यूम v है। इस क्यूब के थ्रू हमने एक फ्लूइड के मोशन को स्टडी करा। मैंने मान लिया कि फ्लूइड की जो वेलोसिटी है होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ये मैंने वेलोसिटी मान ली। तो अब मैं कंसिडर करूंगा कि इस फ्लूइड में से, इस वॉल्यूम में से कितना फ्लूइड अंदर आया, कितना फ्लूइड बाहर गया। ठीक है, तो पहले मैं एक्स डायरेक्शन के लिए लेता हूँ। तो मास फ्लोइंग थ्रू ए बी सी डी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जो ए बी सी डी है एरिया हमारा, तो एंटर कितना करेगा, रो वी करेगा। ठीक है, तो रो वी हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू वी एक्स डी वाई बाई डी जेड। अब ये वी एक्स क्या है, ये जो है कि पर यूनिट टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में हमें पता ना था। तो मैं मान लेता हूँ कि जो वेलोसिटी वो हमारी वी एक्स है, तो पर यूनिट टाइम में वो कितनी लेंथ कवर करेगा, वो वी एक्स की लेंथ कवर करेगा। तो रो वी एक्स डी वाई डी जेड, और डी वाई डी जेड क्या है, हमारा वॉल्यूम एलिमेंट इस सरफेस के लिए। ठीक है, अब मैं मानता हूँ मास फ्लोइंग थ्रू पी क्यू आर एस पर यूनिट टाइम, तो वो भी रो वी हो जाएगा। और रो वी एक्स, अब वी एक्स जो है वो हम किस पॉइंट पर देखेंगे, एक्स प्लस डी एक्स। मैं मान लेता हूँ हम डी एक्स लेंथ पे चेंज देख रहे हैं कि डी एक्स लेंथ पे हमारा, ये मैंने डी एक्स लेंथ मान ली सी आर, तो डी एक्स लेंथ पे हमारा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स वेलोसिटी इंटू डी वाई डी जेड। तो ये क्या जगह रो। अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे ये वेक्टर लिखना तो अब मैं टेलर सीरीज़ का यूज़ करूँगा। तो वो क्या कहती है, तो वी, अगर मैं वी एक्स लिखना है डी एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे, तो मैं क्या करूँगा, वी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स कर दूंगा। ये मेरा टेलर सीरीज का एक्सपेंशन होता है। आगे हायर ऑर्डर्स को मैं निगलेक्ट कर दूंगा, अभी मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, इंटू डी वाई डी जेड, ये मेरा वॉल्यूम एलिमेंट इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं नेट चेंज निकाल लूंगा मास का एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या जाएगा, रो वी एक्स डी वाई डी जेड माइनस, अब मास बढ़ेगा तो है नहीं, या तो कम होगा, ज़्यादा होगा तो यहाँ अंदर होगा, तो मैं चेंज निकाल लेता हूँ सिंपल। तो चेंज क्या हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितना है, रो वी एक्स डी वाई डी जेड, तो रो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस फाइनल कितना हो जाएगा, रो वी एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वी एक्स डी वाई डी जेड से वी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा चेंज, माइनस करो डेल वी बाई डेल एक्स डी वाई डी जेड। सिमिलरली अब हम y और z के लिए देखेंगे। तो सिमिलरली y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जब x डायरेक्शन में डेल वी बाई डेल एक्स है, तो y डायरेक्शन में क्या जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई, और z डायरेक्शन में डेल वी बाई डेल जेड। तो टोटल नेट लॉस कितना हो जाएगा, तो रो डेल वी बाई, अब लॉस देख रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो मैं लॉस ही ले लेता हूँ उसको, क्योंकि वाटर कम हो रहा है या फिर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है मास में। तो मैं मान लेता हूँ टोटल नेट लॉस, ये पर यूनिट टाइम है, रो डी वी बाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस रो। तो अब हम नेट लॉस पर यूनिट टाइम देख रहे हैं, जो ये हमारा नेट लॉस है ये पर यूनिट टाइम है, तो वो क्या जाएगा, रो डेल वी बाई डेल एक्स डी वाई डी जेड प्लस रो डेल वी बाई डेल वाई डी वाई डी जेड प्लस रो डेल वी बाई डेल जेड डी वाई डी जेड। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से डी वाई डी जेड तीनों क्वांटिटीज में से कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट वॉल्यूम है ना, या वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मैं इसको क्या कहते हैं, डिवाइड करा दूंगा। तो टोटल नेट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड। अब मैंने रो को सेपरेट लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा। अब ये जो हो रहा है ये, इसको मैंने, अब मैं इसको अगर इस तरह डॉट प्रोडक्ट की तरह लूँ, तो मैं डॉट प्रोडक्ट में इसको इस तरह लिख सकता हूँ। जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो डेल वी बाई डेल एक्स आ जाएगा, ये डेल वी बाई डेल वाई आ जाएगा, ये डेल वी बाई डेल जेड आ जाएगा। तो ये हमारी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। तो अगर हमारा नेट चेंज जीरो है, तो जब नेट चेंज जीरो होगा, ये तो हमारा ग्रेड हो जाएगा, ठीक है, डॉट वी हो जाएगा, तो डेल डॉट वी हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब हमारा नेट चेंज जीरो है, तो हमारा उस केस में डेल डॉट वी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डेल डॉट वी है यही हमारा डाइवर्जेंस है, क्योंकि हम यहाँ पे करा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो जब हम
डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं किसी वेक्टर के साथ तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और जब डाइवर्जेंस हमारा जीरो आ जाए तो उस केस में जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है, वो हमारी क्या हो जाती है, सोलेनॉइडल। उसको हम सोलेनॉइडल बोलते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक वी वेक्टर दे रखा है, इसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है, तो डेल डॉट वी हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डेल लिखेंगे, डॉट वी लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो डेल डॉट वी क्या हो जाएगा, आई के साथ आई कैप आ जाएगा, जे के साथ जे कैप आ जाएगा और के साथ के कैप आ जाएगा। तो उस वे से मैंने ये लिख दिया। अब सेपरेटली जब मैं हर एक का पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास कुछ ये बन के आ जाएगी क्वांटिटीज़। अगर आप करके देखो तो आपके पास सेम यही क्वांटिटीज़ बन के आएंगी। तो यहाँ से मैं 2 से 2 नेगलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से 2 से 2, यहाँ भी 2 से 2 कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं ये x ये जो x है और ये x है, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला जेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और यहाँ पे भी सेम वही क्वांटिटी है। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये तो 3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि ये 3 क्वांटिटी ऐसी 1 2 एंड 3, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा। अब माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ मैंने हर एक में से कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ से जेड स्क्वायर, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे दोनों को अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो उस केस में जो यहाँ पे इसकी पावर तो 1 होगी और एक जो आएगा उसकी पावर हाफ होगी, तो टोटल पावर 3/2 हो जाएगी। यहाँ माइनस हाफ और यहाँ पे एक प्लस हाफ, वो आपस में कैंसिल कर देगी और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1। तो ये हमारी टोटल जो फाइनल बन के आएगी वो आएगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ये वाली क्वांटिटी हमारी बचेगी क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 टाइम्स माइनस 1 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो आ जाएगा हमारा 2। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1 है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो नीचे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बच जाएगा। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन डेल डॉट आर वेक्टर बाय आर की पावर एन। ये आपको होमवर्क से करना है। आर वेक्टर यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर है जो कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप है, अपॉन आर की पावर एन है जो कि हमारा आर वेक्टर के मॉड की पावर एन चल रही है, तो उसको हम मॉड 1/2 होता है और की पावर एन n/2 हो जाएगी। तो हम इसके साथ डाइवर्जेंस ले रहे हैं, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क है। कल को हम कल और ये जो होमवर्क दिया है इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं एंड होती है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।